बिलग्राम के चांदपुर की हवाओं में कभी एक ऐसी शख्सियत की गूंज थी जिसका नाम सुनकर अंग्रेज अफसर भी सिर झुकाते थे। अख्तर जहां बेगम, जिन्हें लोग बेगम साहिबा चांदपुर कहते और प्यार से अख्तर बिटिया पुकारते थे, क्षेत्र के 12 गांव चांदपुर, शेखवापुर, गौरा, बघियारी, इकसई, फैजपुर, कंपू, चकपुरवा, समरीपुर आदि की वो शिरकत की जमींदार थीं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का दर्जा रखने वाली यह महिला अपने दबदबे, दयालुता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थीं। उनका प्रभाव इतना था कि दूर दराज के लोग उनके सामने अपनी फरियाद लेकर आते और अंग्रेज अधिकारी उनके सामने कदम रखने से पहले 100 बार सोचते। अख्तर बानो बेगम की शादी सैयद अली हुसैन बिलग्रामी से हुई थी। उनका एक बेटा लियाकत हुसैन और 3 बेटियां जमीला बेगम, सिराज फातिमा और निसार फातिमा थीं। पहले वे बिलग्राम के कासूपेट मोहल्ले में रहती थीं, लेकिन बाद में अपने पिता की मदद से चांदपुर में एक भव्य कोठी बनवाई, जो उनकी ताकत और शान का प्रतीक बनी। यह हवेली केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, यह उनके लोगों के लिए आश्रय और न्याय का केंद्र थी। एक बार कटरी क्षेत्र गांव के सन्नू महाराज पर अंग्रेजों ने 8 हत्याओं के मुकदमे लाद दिए। टूटा और बेबस सन्नू अख्तर बेगम की हवेली पर पहुंचा और रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बेगम साहिबा ने उसका दुख सुना और बिना देर किए उसे हवेली में शरण दे दी। जब अंग्रेजों को यह खबर लगी, वे हवेली के पास तो आए, लेकिन बेगम साहिबा के दबदबे के आगे किसी की हिम्मत न हुई कि अंदर कदम रखे। आखिरकार अख्तर बेगम के हस्तक्षेप से सन्नू के सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। ये चांदपुर की जो कोठी है, इसे आपने जो है खस्ता हालत में तो खैर देख ही रहे हैं। क्या पहले भी आप इसमें गए हैं? हम 3 मुहर्रम को अख्तर बेगम साहब एक मजलिस करती थी चांदपुर कोठी में, तो उसमें हमारे मोहल्ले के सभी शिया हज़रात वहाँ चांदपुर जाते थे, मजलिस में शिरकत करते थे और अख्तर बेगम से मुलाकात करते थे और बहुत करीब से उनको देखा और मैं चांदपुर कोठी में खेला भी हूँ। बिलग्राम के बुजुर्ग हैदर कर्रार बताते हैं कि सन्नू ने आजादी के बाद उनसे मिलकर आंसुओं के साथ बेगम साहिबा की उदारता की तारीफ की थी। आजादी के बाद जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, तो अख्तर बेगम के बेटे लियाकत हुसैन, जो स्वभाव में अपनी मां से बिल्कुल उलट थे, ने उनकी मृत्यु के बाद सारी जमीनें बेचना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने चांदपुर की शानदार हवेली तक बेच दी। चांदपुर के बेगम जो थी, क्या नाम, सन 59 में करीब उनसे जमीन खरीदी थी। अच्छा। और वो समय अंग्रेज समय में मजिस्ट्रेट रही हरदोई में, अपना जाती थी बुग्गी से, और 12 गांव जमींदार थे उस समय। उसके बाद में पहले बिलग्राम के रफेदगंज के मोहल्ले बनिया लोगों ने खरीदी, बनिया लोगों ने, गुप्ता लोगों ने। उसके बाद में फिर हमने रामनारायण से खरीदी आदि सब, लक्ष्मीनारायण से आजाद से खरीदा, उसके बाद रामनारायण से खरीदा। कुछ दिन इसमें लड़कों ब्याह का स्टोर रहा, सब पूरा यही काम होता था। फिर उसके बाद लियाकत हुसैन के इतना सब बेचने के बाद भी उनकी जिंदगी में सुख न रहा। पहले वे हरदोई में किराए के मकान में रहे, फिर अपने 3 बेटों करामत हुसैन, अली हुसैन, रफत हुसैन और 3 बेटियों के साथ अपने रिश्तेदारों के पास कराची, पाकिस्तान चले गए, जहां उनकी मृत्यु हुई और वहीं उन्हें दफनाया गया। वह हवेली जो कभी रौनक और शान से भरी थी, आज वीरान खड़ी है। चांदपुर के वर्तमान प्रधान जगदीश प्रसाद ने इसे खरीद लिया, लेकिन अब यह जर्जर हो चुकी है। जहां कभी बेगम साहिबा की हंसी और उनके लोगों की चहल पहल गूंजती थी, वहां आज भूसा भरा जाता है और जानवर बंधे रहते हैं। बेगम अख्तर जहां की कहानी एक ऐसी मार्मिक गाथा है जो समय के साथ गुमनामी के अंधेरे में समा गई, पर उनके किस्से आज भी चांदपुर की हवाओं में बिखरे हैं, जैसे कोई भूली बिसरी दास्तान जो दिल को छू जाती है। क्या आपने ये कोठी देखी है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बिलग्राम की फिर एक नई वीडियो के साथ।